दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 5 मार्च यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज दोस्तों मार्केट हल्की सी गैप अप ओपन हुई और जैसा कि हमने डिस्कस किया था मार्केट फ्लैट खुले या फिर हल्की फुल्की गैप अप खुले, पुट साइड हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि इतने बड़े ट्रेंड में मैंने आपको कल बताने की कोशिश की थी। जब इतना बड़ा ट्रेंड होता है तो इसमें छोटे छोटे कई जगह पे हर स्विंग पे सपोर्ट बन जाते हैं जहां से मार्केट रिकवरी करके लोगों को ट्रैप कर देती है। और इसी वजह से दोस्तों हमने जब मार्केट खुली और थोड़ा सा नीचे आई, इसने जब गैप फिल किया तभी मैंने एक पेपर ट्रेड करने के लिए एक स्टडी भी पोस्ट किया था कॉल साइड का, जिसमें हमको 60 या 65 ऐसे कुछ पॉइंट मिले भी थे। और ये भी मैंने बोला था कि भाई देखिए जो व्यू मैच कर रहे हैं कॉल साइड का वो थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बता देता हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा बुकिंग करने के लिए बोला था क्योंकि जो ये आपको रेड कलर की एक कैंडल दिख रही है ना, ये कोई नई कैंडल नहीं है, ये आज ही नहीं बनी, इसको ट्रैप कैंडल बोलते हैं। और जब जब आप देखोगे जब जब मार्केट ने किसी भी लेवल पे ब्रेकआउट दिया है तब तब मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है। तकरीबन हर रोज का ये काम है और इसी वजह से मैंने डेटा अपडेट करते हुए भी आपको बोला था कि एक रेड कैंडल के चक्कर में हम पुट साइड नहीं जा सकते हैं, मार्केट कहीं से भी रिकवरी कर सकती है। और बिल्कुल वही हुआ, बस ये एक ही रेड कैंडल थी और ये बड़ी स्पीड से बनी। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है वो दिन के हाई के आसपास दी है। निफ्टी तो आज बिल्कुल ही एक रेंज में थी। बैंक निफ्टी ने तो लास्ट सेशन में थोड़ा सा रिकवरी ही कर लिया था। हालांकि जो पुट साइड दोस्तों गया होगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा पॉइंट्स मिले होंगे, ट्रैप ही हुआ होगा या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अब देखिए इसको हम नेगेटिव क्लोजिंग नहीं बोल सकते। कौन सी स्टडी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। खैर वो तो पॉइंट्स जो होते हैं कोई कॉल टिप्स नहीं होती हैं, वो रियल के पॉइंट नहीं होते, ना ही रियल का प्रॉफिट होता है, बस अपना हम व्यू मैच करते हैं। अब ये भले ही दोस्तों आपको थोड़ा सा डाइसी मार्केट लग रही है, लेकिन बैंक निफ्टी की खासकर एक पॉजिटिव क्लोजिंग है, आप इसको मान के चलेंगे। अब अगर बैंक निफ्टी दोस्तों इस रेंज में खुलती है ना, 47,500 से लेके क्लोजिंग आई है 47,456 पे, अगर ये 47,500 से लेके नीचे 47,200 300 इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी खुलती है तो इस मतलब फ्लैट खुलती है फिर हल्की फुल की गैप डाउन खुलती है, दोनों ही सिनेरियो में हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, हल्की फुल्की गैप डाउन खुले और अगर ये फिर से 47,500 के लेवल को ब्रेक करके एक स्विंग बनाती है तो बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे हैं, ये टारगेट हमको मिल सकता है भाई। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा 1:2 1:3 टारगेट के लिए, क्योंकि अगर आप ये रेजिस्टेंस देखोगे, आप ध्यान से देखोगे तो ये बार बार टेस्ट हो रहे हैं, यानी कि कमजोर हो रहे हैं, वरना कोई रीजन नहीं है मार्केट में इस तरह की रेड कैंडल बनाने का। क्योंकि रेजिस्टेंस तो कोई मैं आपको दिखा देता हूं, रेजिस्टेंस तो भाई है ही नहीं। आप अगर हिस्ट्री में जाके देखोगे, एक मिनट ये देखिए, पूरा स्पेस है मार्केट में, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। जितना गैप है, गैप फिलिंग थ्योरी के अनुसार भी मार्केट को इतना मोमेंटम करना चाहिए, लेकिन कर रही है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एकदम से बड़ा मोमेंटम हो सकता ना आए, लेकिन धीरे धीरे गैप फिल हो सकता है और जिसकी तरफ मार्केट जा भी रही है। तो पुट साइड दोस्तों अब ऐसे सिनेरियो में कब जाएंगे? पुट साइड दोस्तों कल भी हम ज्यादा अग्रेसिव नहीं प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जो बाउंस बैक एरिया कल था आज भी वही बाउंस बैक एरिया है, यानी कि 47,000 का लेवल। तो अगर फ्लैट खुलती है, हल्की फुल्की गैप डाउन खुलती है और ये 47,250 के नीचे आना शुरू होती है, थोड़ा सा स्विंग बना देती है, तो एक 47,000 तक का यानी कि 200-250 पॉइंट का एक मोमेंटम हमको मिल सकता है। मैं थोड़ा सा रिस्की जरूर रहेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा स्विंग के ऊपर एसएल डाल के पुट साइड प्लान करने का, थोड़े से छोटे टारगेट के लिए। हाँ, अब आगे क्या हो सकता है? गैप डाउन खुल के हो सकता है 47, अगर नेगेटिव होना होगा मार्केट को तो हो सकता है 47,000 का लेवल को ये फटाक से टेस्ट कर दे। फटाक से टेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे कब ये इस तरीके का कोई स्विंग बना के फिर से, या फिर इस तरीके का कोई स्विंग बना के फिर से 47,000 के नीचे अगर निकलती है तो फिर अगला टारगेट हमको 46,700 का भी देखने को मिल सकता है, यानी कि 250-300 पॉइंट फिर हमको यहां पे भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब तक दोस्तों स्विंग ना बने, आज कोई स्विंग नहीं बना था मार्केट में। स्विंग कब बनता दोस्तों? जब इस तरीके का रीटेस्ट करके फिर से अगर दिन का हाई ब्रेक करती, या फिर से ये जो आज क्लोजिंग दी है ये थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दे देती, तो हम इसको स्विंग मानते हैं। इसलिए बिना स्विंग बने भाई काम मत कीजिएगा। आज भी मैंने बोला था कि बिना बात हाथ मत जलाइएगा। अगर कोई, अब यहां पे तकरीबन जब मार्केट थी, मार्केट में भाई डायरेक्शनल व्यू है ही नहीं, मार्केट एक पहले 15 मिनट की जो कैंडल थी उसी रेंज में फंसी हुई है, तो बिना बात के हाथ न जलाएं। और दोस्तों मार्केट हर रोज खुलती है, अगर आपको ये पता होगा ना किस दिन मार्केट काम
करने लायक है, किस दिन नहीं है, तो आप आधा लॉस तो अपना होने से वैसे ही रोक लोगे, ठीक है, क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस भी देने पड़ते हैं, स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं, तो फिर साइकोलॉजी खराब होती है। अब दोस्तों अगर बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप खुल जाती है, मान लीजिए सीधा 47,600 650 इस रेंज में, तो भी दोस्तों मोमेंटम बुलिश का ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर ये इस टेस्ट को यानी कि 47,500 का लेवल है, फिर ये किसका अभी रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर गैप अप खुल गई तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। हो सकता है इसको टच करके मार्केट वापिस से इस तरीके से कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के या फिर इसको टच करके अगर वापिस से दिन का हाई ब्रेक करती है, तो जैसे कि आज मोमेंटम आया था, मतलब यहां पे जो ब्रेकआउट आया था ये जरूर फेल हो गया, लेकिन हर बार ये फेल नहीं होता है। अगर यहां पे इसके ऊपर निकलती है, एक स्विंग बनाती है, तो हमको एक मोमेंटम मिल सकता है। मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए बुलिश मोमेंटम ही प्लान करूंगा। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाती है सीधा 47,000 के आसपास, तो फिर इंतजार करना कब ये दिन का लो टूटे, मतलब पहली 15 मिनट की कैंडल अगर छोटी बन जाती है, नेगेटिव बन जाती है, तो इंतजार करेंगे कब ये दिन का लो भी तोड़े प्लस 47,000 का लेवल भी तोड़े, तभी हम 200-300 पॉइंट के लिए करेक्शन प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज फिर जैसे आज मार्केट रेंज में घूमी है, इस जोन में फंस के फिर से रेंज में घूम सकती है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए हैं यहां पे, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी। अब निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी ने तो आज मोमेंटम कुछ दे ही दिया, निफ्टी ने तो भाई बिल्कुल ही एक रेंज बना दिया। अगर आप देखोगे इसको आप बॉक्स स्ट्रेटजी भी बोल सकते हो। जब इससे बाहर मार्केट निकलती है ना, तो एक थोड़ा सा स्पीड से मूव आता है, मतलब थोड़ा सा फास्ट मूव आता है। इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं एक बार आपको स्टडी बता देता हूं, कौन सी स्टडी थी। सुबह का व्यू भी अगर आप देखोगे, सुबह का व्यू आप पढ़ सकते हो, डेटा भी फ्लैट बना हुआ था सुबह सुबह। और एक स्टडी मैंने पोस्ट की थी ये वाली, ये कोई कॉल टिप्स नहीं है भाई, पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी पोस्ट कर देता हूं ताकि लोग अपना व्यू मैच कर सके, जिसने मेरे ख्याल से 411-15 का ऐसा कुछ हाई लगाया था। बस उससे ज़्यादा मार्केट में कुछ था भी नहीं। उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव था, लेकिन एक ही कैंडल नीचे आई, फिर भी डेटा पॉजिटिव ही था। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा नेगेटिव फ्लैट हो गया था, लेकिन निफ्टी का फिर भी पॉजिटिव ही था। और फ्लैट कौन हुई, निफ्टी हुई। तो ये चलता रहता है मार्केट में। उसके बाद मैंने बोला था बिना बात के भाई हाथ ना जलाएं, ये लूट लेगी मार्केट आपको, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग जो ओवर ट्रेड करते हैं। दोस्तों जितना मेरे से बन पड़ता है मैं यहाँ पे फ्री ऑफ पोस्ट करने की जो मेरा पर्सनल व्यू होता है वो कोशिश करता हूँ, ताकि अगर जो वीडियो में सीखा है वो लाइव मार्केट में भी अप्लाई हो सके। आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रीजनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर है ना। तो भाई मेरा कोई पेड ग्रुप है ना, मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है ना, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है ना, मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज़ मेरे नाम से किसी को एक पैसा कॉल टिप्स के लिए ना दें। और इस ग्रुप को भी भाई सीखने के लिए आए, वो आपको जो दिख रही है, कभी कभी मैं स्टडी पोस्ट कर देता हूं, लेकिन वो कोई कॉल टिप्स नहीं, वो पेपर ट्रेड करने के लिए होती है। वो रियल का प्रॉफिट रियल का लॉस उसमें नहीं होता है, खाली व्यू मैच करने के लिए। अब निफ्टी को देखिए, निफ्टी में दोस्तों क्या है, एक बॉक्स बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो 22,440 ऊपर है और 22,360 नीचे है। अगर इसके बीच में निफ्टी खुलती है तो और ब्रेकआउट देती है दोनों साइड, तो एक फास्ट मोमेंटम 1-2 कैंडल का हो सकता है, क्योंकि इस रेंज के बाद जितना इसका हम रेंज का साइज होता है उतना ही उसका है, फिर उसका डबल हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या है, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट आता है 22,420-30 का और इस तरीके का कोई रीटेस्ट बनता है, तो एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस भी इसमें स्विंग के नीचे नहीं छोटा हो जाएगा, 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के तकरीबन 100 पॉइंट के टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर 22,360 के नीचे निकल के इस तरीके का कोई स्विंग बनता है, प्लस 50 दिन का मूविंग एवरेज टूटता है, तो फिर मैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के 22,280 22,240 इस टारगेट के लिए मैं पुट साइड प्लान करूंगा। लेकिन याद रखिएगा, जैसा पैटर्न मैंने यहां पे मार्किंग से बनाया, बिल्कुल अगर वैसा ही बनता है, स्विंग बनता है, कहने का मतलब ये है कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन बनता है, तभी प्लान करना। अगर डायरेक्टली ब्रेकडाउन आता है तो थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम हो सकता है, जो कि लोगों को ट्रैप कर देता है अक्सर, क्योंकि फटाक से मार्केट फिर वापस रिकवरी कर जाती है लोगों का एसएल लेके। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अगर गैप अप होती है, अब ये भी बिल्कुल सिंपल है, ये बॉक्स आप मार्क करके रखिए। अगर इस बॉक्स के बाहर खुल गई तो ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट का काम करेगा, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, इसको टच करके मार्केट वापस ऊपर निकल सकती है। और अगर इसके बॉक्स के नीचे गैप डाउन खुल गई तो फिर ये जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसको टच करके मार्केट वापस नीचे निकल सकती है, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, प्रॉपर रीटेस्ट प्रॉपर स्विंग बनेगा, अदरवाइज दोस्तों ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि मार्केट आपको जैसा चल रही है आपको दिख ही रही है। और ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखिए,
22,400 सपोर्ट प्राइस है, 1,23,000 मंदड़िए बैठे हैं, तकरीबन 1 लाख के आसपास तेजड़िए बैठे हैं, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। और आज देखिए दोनों साइड से थीटा बिल्कुल चाटा गया है भाई, हालांकि एक्सपायरी नजदीक नहीं है, वरना और भी ज्यादा यहाँ पे थीटा डीके आपको दिखता, लेकिन चलता है भाई मार्केट में ये भी। विक्स की वजह से प्रीमियम भी थोड़े से एट द मनी के महंगे हैं, अदरवाइज जो 125 पॉइंट है ना भाई एट द मनी के, ये 22,400 का जो सी 125 में और 22,400 का पी 119 में टोटली टाइम डीके है, इसमें कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है। इंट्रेंसिक वैल्यू इन द मनी में होती है, टोटली टाइम डीके। आप सोच के देखिए 150 100 रुपए टाइम डीके निफ्टी का है। अगर मार्केट साइडवेज रहती तो बिना बात बिना मार्केट के हिले डुले ऑपरेटर इतने पैसे जीमने वाला है तो थोड़ा सा बच के रहिए ऐसी सिचुएशन थे। अब 400 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनता है तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, 500 तक का मोमेंटम मिल सकता है। 400 के नीचे निकल के कोई स्विंग बनता है तो 300 पे अगला सपोर्ट है, और असली जो सपोर्ट दिख रहा है वो 22,200 पे दिख रहा है। 10 बजे के बाद दोस्तों ऑप्शन चैन को देखेंगे, इससे पहले मैं हर वीडियो में बोलता हूं नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में पोजीशन सेटल होती हैं और सही से ओपन इंटरेस्ट तभी बनता है। बैंक निफ्टी में 47,500 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है, इसी के आसपास क्लोजिंग आई है, सपोर्ट प्राइस भी है। 71,000 तेजी वाले बैठे हैं, 1,44,000 मंदड़ी है। इसलिए बोल रहा हूं अगर 47,500 के ऊपर निकल के कोई ऐसा स्विंग बन गया ना तो फिर ये ज्यादातर लोग ट्रैप हो जाएंगे, और ये जैसे ही पोजीशन काटेंगे मार्केट में शॉर्ट कवरिंग बिल्ड हो सकती है। स्पेस ऊपर है ही, कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो 48,000 का भी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 1,49,000 का ओपन इंटरेस्ट, तो ये मोमेंटम यहां तक हमको देखने को मिल सकता है। और अगर 500 400 इसके नीचे निकल के कोई स्विंग बनाती है तो अगला 47,000 पे 1,94,000 का ओपन इंटरेस्ट है, तो यहां तक का हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन 47,300 पर भी आपको 83,000 का ओपन इंटरेस्ट मिलेगा, तो 300 भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है, और जो लास्ट स्विंग भी है इसके नीचे निकलने पर ही हमको 100 200 250 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डेटा पॉजिटिव है नेगेटिव है ये मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। कई बार गलत हो जाता है, कई बार सही हो जाता है, किसी को फायदा देता है, किसी को समझ में नहीं आता, ये चलता रहता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं लाइव मार्केट में जो भी मेरे से बन पड़ता है अपडेट करने की, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।